बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पाकिस्तान और भारत ने क्या अचीव किया? क्या भारत की सफारती तन्हाई दूर हो गई है? क्या मोदी ने चीन के सामने स्ट्रैटेजिक सिलेंडर कर दिया है? क्या ड्रैगन और हाथी की दोस्ती हो सकती है? क्या दोनों मिलकर रक्स कर सकते हैं? क्या शंघाई ताउन तंजीम को एंटी अमेरिकन ब्लॉक के तौर पर देखा जा सकता है? पाकिस्तान और भारत ने SCO इजलास को कम्युनिकेशन के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया, आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज चीन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हुआ। इस इजलास में तंजीम के सरबराहाने ममलिकत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली अहम तरीन शख्सियात ने गुफ्तगू की और पूरी दुनिया का मीडिया इस इजलास के ऊपर फोकस कर रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद ये साल का सबसे बड़ा इजलास तस्वुर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चंद दिन के बाद होगा, मगर उस इजलास से पहले जितनी बड़ी तादाद में रुकन ममालिक के सरबराहाने ममलिकत ने इस इजलास में शिरकत की, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट में कन्वर्ट हो गया है। आज के इजलास की सबसे खास बात ये थी कि इसको साउथ ग्लोबल एशिया का एक रिप्रेजेंटेटिव इजलास कंसिडर किया गया। इस इजलास में आज राइवल्स, एक दूसरे से जंगे लड़ने वाले, एक दूसरे के नजरियात से इख्तलाफ करने वाले, वो एक टेबल पर मौजूद थे। एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ भारत था। मगर इस इजलास में चीन की जो सरपरस्ती थी, उसमें पुतिन का होना, उसमें तुर्क सदर का होना, उसमें ईरानी प्रेसिडेंट का होना और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का होना, और प्लस जो पाकिस्तान और भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, मालदीव जैसे जो मुल्क हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन होना, उसने इस पूरे इजलास को बहुत अहमियत दे दी है। अब मोदी के हवाले से ये इजलास कैसा रहा? मोदी तकरीबन 7 साल के बाद वो SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं और 7 साल के बाद वो चीन का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत के दौरान मोदी तकरीबन 6 मरतबा चीन का विजिट कर चुके हैं, मगर ये 7 साल का गैप ये बहुत सिंबॉलिक है। बेसिकली मोदी ने अपने आप को एंटी चाइना प्रो अमेरिका पेंट किया और अमेरिकन ब्लॉक में अपने आप को रखा। मोदी ने अपनी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो भारत ने अडॉप्ट की, वो हमेशा अमेरिका और रशिया के दरमियान उसको गेज किया। चीन को कभी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी का हिस्सा भारत ने नहीं बनाया। भारत और चीन के ताल्लुकात एक तवील अरसे से नाखुशगवार रहे। सरहद के ऊपर भी झड़पें हुई, गोलान की पहाड़ियों के ऊपर बाकायदा तौर पर फौजी तसादुम हुआ, वीजा पॉलिसी बंद थी, एक दूसरे से कता ताल्लुकी थी। मगर जब से ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात बिगड़े हैं, तब से मोदी उन तमाम अल्टरनेटिव ममालिक से राब्ते कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिससे वो अमेरिका को एक मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि भारत अकेला नहीं है, भारत के पास अमेरिका का अल्टरनेटिव मौजूद है, भारत के दोस्तों की कमी नहीं है। तो मोदी ने इस इवेंट को अपनी सफारती कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया, मगर इस पूरी सफारती कामयाबी में ये कहा जा रहा है कि एक सर्जिकल सिलेंडर कर दी है मोदी ने। उसकी वजह यह है कि मोदी और भारत, इन दोनों ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी माशी ताकत हैं
और हमारा कंपटीटर चीन है और इस खित्ते में अमरीकी बालादस्ती को कायम करने के लिए हम चीन को टारगेट कर रहे हैं। अब से चंद दिन पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग हुई और उस जंग में बराह रास्त इल्जाम इंडिया ने चीन पर लगाया कि चीन ने पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक मदद की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, इंटेलिजेंस शेयरिंग की, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से भारत को शिकस्त हुई, जिसकी वजह से भारत के त्यारे तबाह हुए और इस जंग को चाइनीज टेक्नोलॉजी की फतह कंसिडर किया गया और हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो शिकस्त का मलबा है वो इंडियन आर्मी की तरफ से चीन के ऊपर गिराया गया। मगर इन तमाम तर इल्जाम तराशी के बावजूद, इन तमाम तर शिकस्त और नाकामियों के बावजूद मोदी बड़ी मुश्किल से एक बड़ा दिल करके वो चीन गए और उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात की। और इस मुलाकात में जो चाइनीज प्रेसिडेंट के जो अल्फाज थे वो बड़े सिंबॉलिक थे। उन्होंने कहा कि दो बड़े मुल्क हैं दुनिया के आबादी वाले, तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ इंसान इन दो मुल्कों में बसते हैं, 2 कदीम तरीन पुरानी तहजीबें हैं, इनके दरमियान ताल्लुकात का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ड्रैगन और हाथी ये दोनों मिलकर रक्स करें, और यानी वो एक दोस्ती की और एक पार्टनरशिप की बात कर रहे थे और चीन और भारत को ड्रैगन और हाथी की इस्तेलाह से इंटरप्रेट कर रहे थे। अब इस मुलाकात के बाद कुछ वीजा पॉलिसीज की बात की गई, कुछ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई, फौजों को पीछे लाने की बात की गई, कल्चरल एक्सचेंज की बात की, मतलब जितनी सिंबॉलिक सफारती लैंग्वेज में गुफ्तगू हो सकती है वो की गई। अब पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा है इस पूरे इजलास को लेकर। पाकिस्तान का मीडिया देखें तो आपको लगता है कि पूरी इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, जो तवज्जो का मरकज था, जिसके गिर्द तमाम सरबराहाने ममलिकत घूम रहे थे और इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या जिसको सबसे ज्यादा इज्जत और अहमियत दी गई है, वो पाकिस्तान है, वो शहबाज शरीफ है। अब दूसरी तरफ आप इंडियन मीडिया उठा के देखें तो वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एससीओ कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकी सारे तो बोने लग रहे थे, बाकी सारे शूदर थे और एक ही ब्राह्मण था और वो मोदी था। और मोदी को जिस तरीके से वेलकम किया गया, जिस तरीके से कवरेज दी गई और जिस तरीके से सरबराहाने ममलिकत ने इंटरेक्ट किया मोदी के साथ, ये इंटरेक्शन पाकिस्तान को नसीब नहीं हुआ। तो दोनों मुल्कों का मीडिया अपने अपने वज़ीर आज़म को पिच कर रहा है, अपनी अपनी पीआर बिल्डिंग कर रहा है और अपने आप को, दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं है कि शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस में क्या अहमियत थी और मोदी की क्या थी। लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे की बड़ी अहमियत है और हम किसी और को तो नहीं लेकिन अपनी आवाम को जरूर कन्विंस कर रहे हैं कि यार हम बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। और पूरी दुनिया का मीडिया हम पे फोकस कर रहा था और हर बंदा हमसे आके मुलाकात कर रहा था, हम किसी के पास चल के नहीं जा रहे थे। एक तरफ, यानी एग्जाम्पल दे देता हूं कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब वो पुतिन से मुलाकात करते हैं, चंद कदम आगे बढ़ते हैं, तो उनके कदम आगे बढ़ाने को इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई ये तरले ले रहे हैं, मिन्नते तरले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें जनाब, मोदी ने हाथ पकड़ा हुआ पुतिन का, गप्पे लग रही हैं, बचपन के किस्से चढ़े हुए। तो मतलब एक तरह का तासुर ये दिया जा रहा है। अच्छा हाँ, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को फोकस करें तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सबसे की पर्सनालिटी रजिस्टर हुई है वो पुतिन साहब हुए। रूसी प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा कवरेज दी गई, सबसे ज्यादा मेन गेस्ट के तौर पर कंसिडर किया गया। चाइना ने भी इस चीज को एस्टेब्लिश किया कि रशियन प्रेसिडेंट की जो आना है उनका, वो सबसे अहमियत का हामिल है। अब पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया के दरमियान एक और मुकाबला चल रहा है, वो ये चल रहा है कि किसका इस्तकबाल सबसे अच्छा हुआ, सबसे तारीखी इस्तकबाल हुआ। इंडियन मीडिया बता रहा है जनाब ड्रोन्स के जरिए मोदी की तस्वीरें बनाई गई और पता नहीं क्या कुछ किया गया, जबकि जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ, जहाज से उतरे, चंद लोगों ने डांस किया,
कुछ लोग रिसीव करने के लिए मौजूद थे, बिल्कुल उसी तरीके से मोदी के साथ, यानी किसी के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब एससीओ कॉन्फ्रेंस से दोनों मुल्कों ने क्या अचीव किया है? अगेन आप पाकिस्तान का मीडिया देखें तो आपको लगेगा पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान का मीडिया क्या कहेगा? एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी का मसला उठा दिया, पानी का मसला उठा दिया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर दी। ये आपको पाकिस्तान का मीडिया मिलेगा। इंडियन मीडिया देखें, वो कहेंगे अनदर विक्ट्री फॉर मोदी, मोदी की एक और सफारती कामयाबी, दुनिया कन्विंस हो गई, पहलगाम वाकये की मजम्मत कर दी, फलां कर दी। अब दुनिया कितनी सियानी है, जो एससीओ कॉन्फ्रेंस का इलामिया है उसे अब गौर से देखें। उसमें आपको एक ही सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अंदर पहलगाम की भी मजम्मत मिलेगी, जाफर एक्सप्रेस की भी मजम्मत मिलेगी। जिस तरीके से इंडिया में जो टेररिज्म हुआ है उसके ऊपर अफसोस का इजहार मिलेगा, वैसे ही आपको पाकिस्तान में मिलेगा। मींस के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, वो किसी ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बने। भाई मजम्मत का क्या है, जितनी मर्जी करा लो, जैसे मर्जी करा लो। अब पाकिस्तान भी खुश है अपनी अवाम को अपना सच बताने के लिए, और इंडिया वाले खुश हैं अपनी कौम को बेवकूफ और खुश करने के लिए कि यार देखो हम पहलगाम के हवाले से, यानी इलामिया में कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ वो भारत ने किया, और भारत को जो पहलगाम के हवाले से मजम्मत मिली है वहां कहीं नहीं लिखा कि ये बेसिकली पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी का वाकया किया। मगर दोनों मुल्क खुश हैं और उस कागज के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर रगड़ रहे हैं, क्रॉस डिस्कशन कर रहे हैं और अपने आप को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो दुनिया बड़ी सियानी होगी है, दुनिया बड़ी चालाक होगी है कि दुनिया कहती है कि यार इन दोनों मुल्कों को खुश रखो, दोनों को राजी रखो, इसकी भी मजम्मत कर दो, उसकी यानी आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, गलत आप भी नहीं कह रहे और गलत आप भी नहीं। तो ये जो दुनिया का रवैया है पाकिस्तान के हवाले से और भारत के हवाले से, अगेन ये बड़ा मायने खेज है। मगर इसके साथ साथ जो इसकी कंपोजिशन है और जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की गई, जिस तरीके से पुतिन ने स्पीच की मगरिब के खिलाफ, नेटो के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और जस्टिफाई किया अपने मॉस्को ने जो स्ट्राइक की यूक्रेन के ऊपर उसको, और उसके जो पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट था, और जिस तरीके से चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपना एक प्रेसिडेंशियल स्पीच की उसमें, उससे आपको पता लगता है कि बेसिकली एक मैसेज था, हर मुल्क एक पैगाम दे रहा था। इंडिया पैगाम दे रहा था अमेरिका को कि जनाब अगर आप हमारे साथ बिगाड़ेंगे तो हम चीन के साथ चले जाएंगे। रशिया मैसेज ये दे रहा था कि उनको अब एक सेंटर स्टेज मिल गया है और वो अब मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट रिकग्नाइज्ड प्रेसिडेंट के तौर पर, यानी जो एक सफारती तन्हाई का ताना मिलता था रशियन प्रेसिडेंट को, वो एक हीरो के तौर पर उन्होंने भी अपने आप को पेंट किया। रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इसी चीज में खुश है कि उसकी साइड लाइन्स के ऊपर मीटिंग्स चल रही हैं और लोग उनको बड़ा प्रेस कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो ये सारे मुल्क मिलकर एक दूसरे को मैसेज दे रहे थे। मगर अमेरिका इस मैसेज को कैसे देखा? क्योंकि ट्राइका की आज बात की गई है कि चीन, रूस और भारत, और ये जो तीन मुल्कों की ट्राइका है, ये ट्राइका अमेरिका के लिए थ्रेट होगी, अमेरिका के लिए एक सिंबॉलिक वैल्यू होगी। चीन ने मोदी के साथ जिस तरीके से इंटरेक्ट किया, उसने पाकिस्तान को भी एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान को कहा कि यार अगर आप वाशिंगटन की तरफ देखेंगे तो हम नई दिल्ली से हाथ मिला सकते हैं। तो हर मुल्क सिग्नल्स दे रहा था। अब किसने किसके सिग्नल्स को कैच किया ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से 50% टैरिफ आयद किया गया और मोदी अड़ गया, मोदी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, मोदी ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए तैयार नहीं है, मोदी झुकने के लिए तैयार नहीं है, मोदी ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं, मोदी टेलीफोन कॉल सुनने के लिए तैयार नहीं है ट्रंप की, और ट्रंप फिर क्वाड इजलास में शिरकत से इनकार कर रहा है, ये खबरें आ रही। इस इन्वायरमेंट के अंदर
मोदी का ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स को एंगेज करना, ये एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है, इसको आप डिफीट नहीं कह सकते। आप भले जितना मर्जी पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से जो मर्जी कहते रहे, लेकिन स्टिल मोदी ने बेहतर तरीके से अपने कार्ड्स खेले हैं, अपने आप को परफॉर्म किया और अपने आप को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकालने के लिए उन्होंने भले जिनसे उनका कंपटीशन है उनसे हाथ मिलाया, तो जिनसे हाथ मिलाया उनको भी पता है कि मोदी कौन है और किसके डंडे पे क्या काम कर रहा है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे सब खुश हैं। इजलास बड़ा जबरदस्त हुआ है, रिप्रेजेंटेशन हर मुल्क की बड़े तगड़े तरीके से हुई है और दुनिया ने पाकिस्तान और भारत दोनों को खुश कर दिया, दोनों को इक्वल लेवल के ऊपर ट्रीट किया, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। ना पाकिस्तान की शान में कोई कमी आई है, ना ही इंडिया को कोई ऐसी कोई बेइज्जती का सामना करना पड़ा जिसपे हमको डोल पिटे। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।